मंदिर मुद्दा होना चाहिए कि रोजगार मुद्दा होना चाहिए? रोजगार मुद्दा होना चाहिए। तो किसको सत्ता में भेज रहे हैं इस बार, एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? महागठबंधन ही इस क्षेत्र से जीतेगा लगभग लग रहा है। मोदी जी आएंगे तो विकास नहीं हो रहा है उस तरीका से जिस तरीका से होना सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी पहला नंबर, महंगाई देखी रही है कितने चरम। बेरोजगारी बिहार के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा, चरम सीमा पे। एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? एनडीए। एनडीए क्यों आएगी? एक दो काम बताइए उनके। जो भी काम हो रहा है अच्छे हो रहा है। तो रोजगार मिल गया? मिला नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, मिली आपको नौकरी? नौकरी कहाँ मिला है? 15 लाख तो पक्का आए होंगे। नहीं, जो मोदी जी ने वादे किए थे वो विकास पूरे नहीं हो रहे। कहाँ रोजगार की बातें नहीं करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलिए, रील्स बनाइए। पकौड़ा तलने से काम नहीं न चलेगा। सबको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। बेरोजगारी इस कदर बढ़ रहा है देश में कि हालत पैंचर है। इस समय बिहार के चेनारी विधानसभा में और मेरे अपोजिट साइड आप देखेंगे कि जन स्वराज का कार्यालय बना हुआ है। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर जेडीयू का कार्यालय बना है। लोगों से बातचीत करेंगे, पूरा माहौल क्या है। हाँ, लेकिन जो मीडिया ने हवा बनाई थी जन स्वराज को लेके, आप देख सकते हैं कि उसके कार्यालयों पर भी भीड़ नहीं जुट पा रही है। वहीं जेडीयू की बात करें तो सोचिए ST SC OBC के नेताओं की रैली में चाहे कितना भी क्राउड आए, लेकिन टीवी अखबार के तमाम जो पत्रकार हैं वो नहीं दिखाएंगे। वही बात करें जातिवादी पत्रकारों की तो सोचिए अनंत सिंह को किस तरीके से स्टार बनाकर आपके सामने परोस रही है उसकी इमेज को। वही अगर नीतीश कुमार की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें और चिराग पासवान की, तो सोचिए इन तमाम लोगों को आपस में भिड़वाने के लिए मीडिया किस तरीके से आग में घी डालने का काम करता है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे आखिर माहौल क्या है। सर, क्या कहेंगे, किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर एनडीए का माहौल है। एनडीए का? जी। अच्छा, तो एनडीए पे तो आरोप लग रहा है कि वो तमाम लोग वोट चोरी से सत्ता में है। जो कह रहा है विपक्ष वो गलती बोल रहा है, सब गलती बोल रहा है। अच्छा, मोदी जी के कौन कौन से काम अच्छे लग रहे हैं जो एनडीए गठबंधन को अब चुन रहे हैं? आप बताइए। बेरोजगारी खत्म हो गया बिहार से? बेरोजगारी अभी बाकी है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं कि 20 साल से जो है वो तरक्की कर रहा है बिहार। आपको लगता है कि तरक्की कर चुका है या अभी और होना बाकी है? अभी तरक्की हो रहा है, कुछ बाकी भी है। क्या क्या काम लगता है जो अभी बिहार में होना बाकी है? अभी ढेर मुर्दा है, पलायन है, जैसे कुछ पलायन बैठा है। पलायन बड़ा मुद्दा है जी। लोगों को कमाने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। ठीक, बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए। तो क्या क्या तकलीफें आती हैं आप जब अपने शहर को छोड़कर बाहर कमाने जाते हैं? यहाँ पर कुछ लोग फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए काम धंधा बेरोजगारी नहीं है, इसीलिए क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल है यहाँ पर? चुनावी माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा है जी। मोदी सरकार बनेगा। मोदी सरकार बनेगा? हाँ। मोदी जी पर तो आरोप लग रहा है वोट चोरी का। अरे वो सब घटिया बोल रहे हैं, घटिया बोल रहे हैं। कह रहे चुनाव की गड़बड़ियाँ कर चुनाव जीत। जहाँ सरकार कांग्रेस का चल रहा है, जीत जा रहा है तो ठीक है, और बीजेपी हार गया तो गलत है। तो चारों मतलब इसका निष्पक्ष हो रहा है चुनाव। हाँ। अरे कांग्रेस तो बढ़िया बात कर रही है, कह रही है हम सबको नौकरी देंगे, हर घर सरकारी नौकरी मिलेगी। अब हर घर कैसे सरकारी होगा जी? 3,75,000 कम से कम यहाँ घर है और कह रहे हैं कि हर घर नौकरी दें, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? उतना नहीं हो पाएगा। व्यवस्था करेंगे जब सरकार में आएंगे। अब देखिए उनका विचार। चेनारी की जनता किसके साथ है? एनडीए की सरकार है। एनडीए के साथ? हाँ। मोदी जी ज्यादा पसंद है कि नीतीश जी ज्यादा पसंद है? दोनों जी। अच्छा, दोनों है। क्या कहेंगे सर, बिहार में क्या माहौल लग रहा है आपको? शांति है। शांति, वो तो हम देख ही रहे, शांति है। किसकी ज्यादा हवा लग रही है चुनावी माहौल की? बीजेपी है, मोदी है। मतलब मोदी जी की है जरूरी, नीतीश है मजबूरी। ऐसा क्यों? मोदी क्यों जरूरी है, नीतीश मजबूरी है? नीतीश मजबूरी है। आप बताइए। हम नीतीश वोट नहीं दे रहे हैं, हम मोदी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं? हाँ, पूरा बिहार दे रहा है मोदी जी चेहरे पर, नीतीश वोट नहीं दे रहा है कोई। मतलब आप बुलडोजर से खुश है मोदी जी के? यूपी में बुलडोजर चल रहा है, अब चल रहा है बिहार में। हम तो ये भी कह रहे हैं मोदी जी से, बीजेपी में जो नीतीश है मुठबंदी का चेहरा वो न आवे।
किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? वही है जो नया में है अभी, सम्राट चौधरी। ना चिराग पासवान है नया जुआर। बुलडोजर लेटाइए, सबसे टॉप हेमंत बिस्वा शर्मा को लेटाइए उनको। गरीबों पर बुलडोजर चल जाएगा? क्यों नहीं चले रहा? जरूरी है तो। क्यों जरूरी है? गरीबों से इतनी दिक्कत क्या है? गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलाना है, जो अतिक्रमण है, माफिया है, उन पर बुलडोजर चल रहा है। मतलब सरकार मोदी जी के कोई भी साइड यूपी में है, गरीबों पर बुलडोजर चला रहा है। नहीं, आपने देखा नहीं राम मंदिर कैसे बना? गरीबों के घर उजाड़ के अयोध्या मंदिर बना। गलत बात है। और राम मंदिर जमीन था पहले से था, उसके आसपास गरीबों पर बुलडोजर चला दिया गया। चला है, अभी नहीं चला है, न्यूज़ पे बुलडोजर। गलत बात। खबरें नहीं देखते हैं? हम देखते हैं खबरें, रोज देखते हैं, 2 घंटा न्यूज़ देखते हैं। आप कह रहे हैं कि अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलेगा, घुसपैठिए घुसाए हैं बिहार में, मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, फिर भी घुसपैठी आ रहे हैं। लापरवाही नहीं है मोदी जी की? वही बिहार का सबसे लापरवाही नीतीश कुमार का है। तो वो तो उनके गठबंधन में है ना। जीमा तो है नीतीश को ना, सरकार तो नीतीश चलाना है। मोदी तो केंद्र संभाल रहे हैं, अमित शाह तो केंद्र संभाल रहे हैं, राज्य तो नीतीश संभाल रहे हैं ना। अरे तो घर का मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी ना, उनकी जिम्मेदारी है ना सारे राज्यों की। केंद्र तो मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश को, पर नीतीश जी का जो संतुलन है वो खो चुका है। बस मतलब मोदी जी 70 साल के, उनका संतुलन ठीक। नीतीश मजबूरी है, यही बात है। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? इनको मोदी जी पसंद है, तो आपकी पसंद अपनी बताइए। हम लोग का तो युवा रोजगार चाहिए। वो अपने मुद्दा पे बात कर रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं जी। बेरोजगारी पहला नंबर, और महंगाई देख ही रही है कितने चरम पे। लोग ये तो कह रहे हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं है। कहने दीजिए उनसे। सही बताइए कि बेरोजगारी बिहार के अंदर सबसे बड़ा चरम सीमा पे बेरोजगारी देखिए। हम बिहार में क्या पूरे देश में चरम सीमा 20 साल से युवाओं की हालत जो है बिहार में बिल्कुल नहीं सुधरी। नहीं सुधरा। क्या करते हैं आप? हम तो अभी प्राइवेट जॉब करते हैं। बिहार में या बिहार से बाहर? बिहार में ही करते हैं। तो आप तो युवा हैं, आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अब क्या दिक्कत बताएं? देखिए यहाँ से सुसागर जाइए, बाजार में एक बार ट्रक आ जाए तो आधा घंटे का घंटा लाइन में लोग खड़ा रहता है। पूछिए इनसे। और एक ट्रक खाली चले जाए, यहाँ से ट्रक गुजर जाए तो आधा घंटा आपको निकलने में परेशानी। तो आपको कौन सी सरकार लगती है कि जो सत्ता में आ जाएगी वो आपको रोजगार देगी? क्योंकि 20 साल से तो आपको रोजगार नहीं मिला है। देखिए सरकार किसी का भी हो, जो काम बढ़िया करे उसी को आना चाहिए। फिर भी आपकी कोई? फिर भी युवा, हम तो युवा खोजेंगे। हम लोग युवा हैं, युवा को देखेंगे। तो देखिए बेरोजगारी बिहार के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बन रही है। देखिए बिहार में बेरोजगारी, आप कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है, मोदी जी आने चाहिए। है कहीं नहीं, है कहीं नहीं। बिहार में कहाँ फैक्ट्री है? लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कहाँ मिला है? आप बताइए ना। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी बढ़िया है, एनडीए बढ़िया है। मोदी जी तो केंद्र संभाल रहे हैं, राज्य नहीं संभाल रहे हैं। राज्य तो उनकी सरकार संभाल रही है ना, उन्हीं की सरकार के साथ काम कर रहे हैं वो। नीतीश अकेले थोड़ी संभाल रहे, केंद्र के साथ तो हाथ मिलाए हुए हैं। संतुलन खो चुका है। और तो मोदी से अपील यही करना चाहते हैं, तो बीजेपी को जिता रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा हटाकर फिर दूसरा चेहरा बैठाए बिहार में। ये लोग जो हैं वो बेरोजगारी से भी परेशान हैं। लोग मोदी जी को भी चुनना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग क्या कहेंगे बताइए? बिहार में हम लोग बिहार में कौन सरकार आएगी? एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? एनडीए। एनडीए। एनडीए क्यों आएगी? एक दो काम बताइए उनके। एक दो काम मतलब जो भी अच्छा, जो भी काम हो रहा है अच्छे हो रहा है। आपको रोजगार मिल गया? नहीं, मिला नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, मिली आपको नौकरी? नौकरी कहाँ मिला है? 15 लाख तो पक्का आए होंगे अकाउंट में। नहीं, 15 लाख भी नहीं आए। फिर भी एनडीए गठबंधन। नेता, हर लोग नेता भी बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बाकी कोई भी समय के अनुसार नहीं हो पाता है। तो देखिए, अच्छा आप बताइए, आप खुश नजर आ रहे हैं? एनडीए गठबंधन को बुला रहे हैं बिहार में। 15 लाख रुपए आए कि नहीं? 15 लाख अकाउंट में अभी कहाँ है? मोदी जी कहे थे हर अकाउंट में 15 लाख जाए। नहीं, उतना पैसा डालेंगे तो कहाँ से आएगा देश में जी? फिर भी एनडीए गठबंधन को चुनेंगे। हाँ, अच्छा है। आप बताइए सर, आप तो युवा हैं, क्या कहेंगे? बिहार की हवा किस ओर चल रही है? नीतीश के वोट देंगे। वो कह रहे हैं उनका मानसिक संतुलन मिल गया है। अरे वो झूठ बोल रहे हैं ना।
मतलब 70 साल के देश के प्रधानमंत्री हैं, 70 साल के नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार की मानसिक हालत खराब है, वहीं देश के प्रधानमंत्री की 2005 से पहले कहाँ थे? सब 2005 के बाद में विकास हुआ है बिहार में, नीतीश के सरकार में। हाँ, जो अच्छा, क्या क्या काम हुए नीतीश सरकार में, क्या क्या काम हुए? ईमानदारी से बताइएगा। रोड बनवाए हैं, बिजली दिए हैं, पानी का व्यवस्था हुआ है, शिक्षा का व्यवस्था हुआ है। 20 सालों में नहीं हुआ और जो होना बाकी है। यहाँ फैक्ट्री की जरूरत है, फैक्ट्री सबसे मेन मुद्दा है युवाओं के लिए जो जाते हैं विदेश, बाहर में कमाने, रोजी रोजगार का जरूरत है। यहाँ पे मेन मुद्दा यही है। तो देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर बाहर शहरों में जाते हैं, तमाम तरीके की परेशानियों का सामना भी करते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है। तमाम लोग कह रहे हैं कि नीतीश भी चेहरा बन सकते हैं और महागठबंधन भी बाजी मार सकता है, लेकिन असल मुद्दा जो है वोट का, वो सिर्फ रोजगार होने वाला है, पलायन होने वाला है। वोट चोरी नहीं, बल्कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का इस बार होने जा रहा है और युवा तय करेगा कि बिहार की विधानसभा पर किसका अधिकार होगा। अरे मंदिर बन रहा है, वो ज्यादा जरूरी है कि स्कूल ज्यादा जरूरी है? एक बताइए, एक चुनना पड़ेगा। स्कूल मंदिर क्यों नहीं? अरे स्कूल में ध्यान हो रहा तभी तो मंदिर में जाएंगे। अरे राष्ट्र को मजबूत बनाना, राष्ट्र को ज्यादा मजबूत बनाना जरूरी है। मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिरों मोदी का गलती नहीं है, या हमारे जो प्रशासन है, डीएम है, जिलाधिकारी है, जो सीओ है, उनके प्रशासन गलती नहीं है। ये मोदी तो थोड़ी गलती है, ये मोदी जी हम जनता काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, मंदिर मुद्दा होना चाहिए कि रोजगार मुद्दा होना चाहिए? रोजगार मुद्दा होना चाहिए। पहले तो रोजगार मुद्दा होना चाहिए। तो किसको सत्ता में भेज रहे हैं इस बार, एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? महागठबंधन ही इस क्षेत्र से जीतेगा लगभग, लग रहा है। ये तो कह रहे हैं कि एनडीए मोदी जी आएंगे तो विकास नहीं हो रहा है उस तरीका से जिस तरीका से होना चाहिए। अच्छा, जो मोदी जी ने वादे किए थे वो विकास पूरे नहीं हो रहे? कहाँ, रोजगार की बातें नहीं करते हैं सब। पहले तो ये है, रील्स बनाइए, आप लोग तो युवा लोग हैं, रील्स बनाइए। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलिए, रील्स बनाइए। पकौड़ा तलने से काम नहीं ना चलेगा, सबको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। बेरोजगारी इस कदर बढ़ रहा है देश में कि हालत पंचर है, देखिए रही है। हालत सही में पंचर है युवाओं की बिहार में, बहुत पंचर है, बिल्कुल रोजगार नहीं है। जो है वो भी देखिए। आप लोग तेजस्वी के समर्थक हैं? तेजस्वी समर्थक नहीं, काम करेगा उसके समर्थक, काम करते वो नेता थोड़ा देखते हैं, जो काम करता है उसको देखते हैं। आप लोग सही में मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी को पसंद नहीं करते या सही में रोजगार चाहिए? आपको रोजगार चाहिए, पसंद या ना पसंद। मोदी जी भी रोजगार देते तो शायद उनके भी हम समर्थक रहते। अरे कोई रियल मुद्दा को उठाता कहाँ? भारत में देखिएगा कि सबका 2.25 लाख के आसपास अर्थ हुआ है, प्रति व्यक्ति आया। यहाँ के भारत के औसतन प्रति व्यक्ति आय से 1/3 में है। बेरोजगारी इसका दर है। महिला परसेंटेज में देखिएगा, रोजगार के भागीदार। देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, इस पर तो खुश रहिए ना। हिंदू राष्ट्र नहीं ना होता है, हिंदू राष्ट्र देखिए उसमें क्या हुआ, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र। हमारे धर्म में देखिए, संविधान में लिखा हुआ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, तो आप कैसे बना लीजिएगा? जैनजी को बिल्कुल नहीं चाहिए मोदी जी। उसको आपको पता होना चाहिए, आप शिक्षित महिला है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है। ऐसे ही थोड़ा ना होता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, ना कि हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, आप तो समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर, क्या लगता है आपको, कौन बाजी मारेगा? बाजी जो देखिए, अब बाजी कौन मारेगा? तो बेरोजगार युवाओं को बात जो करेगा वो बाजी मारेगा। सही में बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत बड़ा बेरोजगारी है। शिक्षा, अब देखिए महिलाओं की स्थिति क्या है बिहार में। अब तो 10,000 रुपए आ रहा है, महिलाओं को खुश होना चाहिए। 10,000 में आपका घर चल सकता है? एक खाली बीमारी हो गया तो आपका हालत पंचर हो गया, न खाने का है। अरे रोजगार दीजिए, एकदम बढ़िया से दे रहे हैं, तो 10,000 में क्या होगा? आपका जीवन पालन चल जाएगा 10,000 में। मजदूरी कीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा, दारू बैन कर रखी है तो वो रोजगार ही हो ना। तो रोजगार की किस बात, मजदूरी होगा, काम रहेगा तभी तो करिएगा ना। काम उपलब्ध कौन कराएगा? मनरेगा हमारे लिए कांग्रेस सरकार लाई थी, तो 100 दिन के साल भर में काम देती थी। अब वो भी काम नहीं हो रहा है बढ़िया से। कहीं देखिए नाला वाला कुछ बहा के सफाई करते हुए नजर आ रहा है? कोई नहीं हो रहा है।
तो देखिए युवा जो है वो वाकई में बेरोजगारी से परेशान है और इस बार वो अपनी वोट की चोट करने वाला है। और युवा यानी जिसको जेनजी कहा जाता है, जेनजी तय करेंगे बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि बिहार के जेनजी जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी से वाकई में बिहार तिलमिला रहा है, क्या ये परेशानी कम होगी? अपनी जरूर राय दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।